हेलो एवरीवन। सो आज की जो ये हमारी वीडियो है ना, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारी एचएसएससी है ना, एचएसएससी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये बेसिकली एक सीरीज़ टाइप में होगी, यानी काफ़ी सारे पार्ट्स में इसके बनाऊंगी, जिसमें हम अलग अलग पेपर्स को देखेंगे। तो कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं जो कि एचएसएससी कराती है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके सभी पार्ट्स आप लोग देखना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी यहाँ से होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है वही रिपीट होके आते हैं। तो अगर उसी जो एचएसएससी करा रही है, तो वही तो क्वेश्चन वो किसी एग्ज़ाम में दे देगी, ये फिर सेम उसी में दे देगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी मैं इसके पार्ट्स बनाऊंगी, आप लोग सभी देखना और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। इनका मेन मोटिव ये है कि जैसे अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो और उसको करते जाओ। जो भी इसमें कंसेप्ट हो, जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें कोई कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, देन जाके उस कंसेप्ट की वीडियो देख लो और फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, अगर आपके पास टाइम कम है। तो जैसे अभी सीईटी आ रहा है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपको सब अच्छे से इनको समझ लो। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारे पास ये वाला पेपर है। ये वाला पेपर है डिप्टी रेंजर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा। मॉर्निंग सेशन का आपका ये पेपर है। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। हम ट्राई करेंगे कि पूरा करें इसको, पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें पर्यायवाची शब्द बताना है रात्रि का। रात्रि का मतलब क्या होता है? रात। और इनमें से अगर हम देखें तो पर्यायवाची क्या होते हैं? सेम शब्द, यानी जो जैसे हमारा रात्रि है, तो रात्रि को हम निशा भी बोलते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशा। इसी तरह से विपरीत यानी विलोम बताना है, यानी उसका अपोजिट बताना है अब हमने यहाँ पे। तो क्रोध, क्रोध का अपोजिट क्या हो जाता है? शांत। ठीक है, तो ये आपके पास है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द का क्वेश्चन। थर्ड हमारे पास क्या है? निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ पहचाने। तो टै बोल जाना, हम बोल देते हैं ना कि ये तो टै बोल गया। टै बोल जाने का मतलब क्या होता है? मर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का एक वचन बनाए। एक वचन मतलब एक, यानी जैसे यहाँ पे चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ मतलब क्या है कि बहुत सारी हैं, बट हमें इसका एक वचन बनाना है। तो चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा? चिड़िया। जो ये ऊपर लगा है ना, ये यहाँ मतलब काफ़ी सारी बना रहा है, बट अगर इसको हम ना लगाएं तो वो सिंपल एक चिड़िया बन जाती है। ठीक है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट है रेखांकित शब्द का बहुवचन बनाए। अब बहुवचन मतलब कि काफ़ी सारे, यानी लड़का यानी एक लड़का है, तो लड़के यानी काफ़ी सारे लड़के हैं। ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। नेक्स्ट ये हिंदी के थे हमारे पास, अभी हमारे पास इंग्लिश के हैं। तो सिनोनियम बताना, ऐसे याद रखो, सिनोनियम मतलब सेम, यानी कि इसका सेम वर्ड बताना है हमने। तो कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? थिंक अबाउट। ठीक है, कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है? थिंक अबाउट। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम्स। एंटोनियम्स का मतलब क्या है कि उसका उल्टा होगा, यानी कि रिवील। रिवील मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज़ का खुलासा कर देना, रिवील कर देना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हाइड, यानी छुपा लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बीट अराउंड द बश। इसका मतलब क्या होता है? टू बीट अराउंड द बश, इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इशू के बारे में डायरेक्टली ना बोल के घुमा फिरा के बोलना, तो उसको हम बोलते हैं बीट अराउंड द बश। तो इसका हो जाएगा नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक। तो इसमें से हमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है। तो देखो, द लर्निंग द फ्रेंच इज़ नॉट ईजी। हमें पता है कि हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, तो हमारे पास 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, इनका अगर हो सकता है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो जहाँ पे अब दा की बात हो रही है, यहाँ पे द फ्रेंच लिखा है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के साथ द जो है वो कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे गलती क्या है यहाँ पे
कि द फ्रेंच नहीं आएगा, सिर्फ फ्रेंच आएगा, तो लर्निंग फ्रेंच इज़ नॉट ईजी। ठीक है, अब यहाँ से सीख लो कि कभी भी लैंग्वेज के साथ द नहीं आता है, तो अब आगे आ भी गया तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसमें मिस्टेक क्या है, तो यहीं से सीखो। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट। अब इसमें वर्ब की फॉर्म आपने लगानी है करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टॉमी लीव द प्लेस ओनली, कब, जब रोहित वापिस आएगा। तो यहाँ पे वर्ब की कौन वर्ब, तो यहाँ पे आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। आप इसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, तो हो सका तो मैं टेंसेस की भी वीडियो बना दूँगी शॉर्ट में एक, तो वो आप लोग देख लेना। तो अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पे क्या आएगा, लेफ़्ट आएगा। जब आप टेंसेस सीख लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा ईजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/12। तो 4/12 इसको काट दो, कितना आ गया 1/3, तो 1/3 इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इंक्रीज बाय 33% बिकम्स दिस। तो व्हाट इज द नंबर, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो देखिए एक नंबर है कोई भी, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने, इसको मैंने इंक्रीज़ किया कितना 33%, तो 33% एक्स। ठीक है, इंक्रीज़ करने पे वो किसके इक्वल हो जाता है, 798 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब एक्स प्लस 33% को अगर मैं ओपन करूँ तो क्या बनेगा, 33/100 बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 798। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके यहाँ से, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 100x प्लस 33x इज इक्वल टू 798। तो ये ऊपर 100x प्लस 33x कितना हो गया मेरे पास, 133x बाई 100 इज इक्वल टू 798। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे 100 आएगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 798 इंटू 100। ठीक है, और अपॉन में 133, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 6 पे। ठीक है, तो 133 6 का इतना होता है, तो मेरे पास 6 इंटू 100 कितना हो गया, 6 इंटू 100 कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 600। तो 600 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 और 5 व्हेन अ सिंगल डाई इज थ्रोन। जब हम किसी सिंगल डाई को थ्रो करते हैं तो सिंगल डाई में क्या होता है, सिंगल डाई में हमारे पास क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं ना सिर्फ। तो 4 और 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने, तो एक एक बार ही आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी 4 और 5 की, हो जाएगी 2/6, कैंसिल करेंगे तो 1/3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर, ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो अ शॉपकीपर बाय 20 गुड्स फॉर इंडियन रुपीज़ 3000। तो यहाँ पे शॉपकीपर ने बाय किए, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। तो सीपी कितना हो गया मेरे पास, 3000 डिवाइड बाय 20। ठीक है, तो इसको सोल्व करके आ गया मेरे पास 150। अब आगे पढ़ो, 18 गुड्स सोल्ड किए हैं इंडियन रुपीज़ इतने में, यानी सोल्ड किए, यानी ये क्या हो गया इसका एसपी। ठीक है, कितना हो गया 5400 डिवाइडेड बाय 18
दैट इज़ 300। तो यहाँ से मैं इसका प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। तो कितना आया, दोनों को माइनस कर दो। प्रॉफिट क्या होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन ही होता है ना। तो ये आ गया 150 आ गया ना। अब तो मुझे निकालना कितने के लिए है, मुझे निकालना है 6000 के लिए। तो मैं 6000 को डिवाइड कर दूंगी जितना भी प्रॉफिट आया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 40, और यही मेरे पास इसका आंसर है। ठीक है, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर दिस इज दिस। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको हम लिखते हैं 8:24 डबल रेशो 10। मुझे निकालनी है इसकी फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी x निकालना है। तो देखो 8/24 इज इक्वल टू 10/x। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको। 8x इज इक्वल टू 24 इंटू 10 240। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 30। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो मुझे इसमें से ओड वन पिक करना है। ठीक है, ये देखो, इसको करने का तरीका क्या है, हम अपनी जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना कि हम लोग अपने हाथ को मोड़ते हैं, फिर काउंट करते हैं ना, कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से। तो इनमें ना जब आप देखोगे तो सब ऊपर आएंगे और सिर्फ अप्रैल नीचे आएगा। तो इसे हम ऐसे हम ओड निकाल देंगे इसमें से। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया मैंने कौन सा तरीका बोलना है? नहीं आया तो फिर बाद में देखते हैं, बताऊंगी कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ओड वन आउट। तो इसमें क्या है, स्वेटर, ग्लव्स, स्कार्फ, शॉर्ट्स। तो ये सारे सर्दियों का सामान है और ये शॉर्ट्स गर्मियों का, तो इसलिए ये ओड वन हो गया इसमें से। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म। तो इसमें से मुझे मिसिंग टर्म निकालनी है। देखो इनको देखो, AG/IO, इसको देखो ध्यान से, काउंट करो अपनी फिंगर्स पे। ए से काउंट करना शुरू करो। ठीक है, ऐसे करो, ABCDEFGHI। ठीक है, कर लिया। अब जी से काउंट करना शुरू करो, GHIJKLMNO। ठीक है, कर लिया। अब यहाँ पे देखो, जब मैंने ए से शुरू किया तो मेरे पास कहाँ तक आया, आई तक आया। जी से शुरू किया, ओ तक आया, और दोनों इक्वल हैं। अब ई और के का निकालना है ना मुझे, तो अब ई और के का काउंट करना शुरू करो यहाँ से। ठीक है, ई और के का काउंट करना शुरू करो, लिख के, इसी के नीचे ही लिख के देख लो। वैसे फिंगर पे भी इजीली काउंट हो सकता है, बट अभी मैं यहाँ फिंगर नहीं दिखा सकती ना अपनी, तो इसलिए मैं यहीं पे बता रही हूँ। ठीक है, देखो ई और के का निकालना है ना मुझे, तो ई और के देखो, EFGHIJKLM, तो एक आ गया मेरे पास M। फिर के से स्टार्ट करो, KLMNOPQRS, तो एक आ गया S। तो M और S इसका आंसर आ गया। ठीक है, M और S इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, लुक एट द सीरीज़। तो इसमें से मुझे बताना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है जी, देखो अब 8 के बाद आया 17, तो 8 के बाद 17 कैसे आया होगा, दिमाग लगाओ। देखो 8 2 जा 16, प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया, 17 हो गया। फिर अब 17
टू जा कितना होता है 34। तो बट यहाँ पे तो 33 है, मतलब -1 किया होगा तो 33 आ गया। तो एक बार तो प्लस किया 2 से मल्टीप्लाई करके, एक बार माइनस किया 2 से मल्टीप्लाई करके। तो अब देखो 33 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 66, +1 कर दिया 67 हो गया। देखो पहले प्लस किया माइनस किया फिर प्लस किया, तो अब नेक्स्ट टर्म में क्या होना चाहिए कि 67 टू ज़ा कितना आ जाएगा 134 आएगा। अब प्लस कर दिया था, अब क्या करना है माइनस, तो 1 कितना आ जाएगा 133। तो आंसर इसका आ गया 133। ठीक है 133 समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस सिमिलर टू द एक्सप्रेशन दिस। तो ये भी वही है आपके पास, देखो सर्कल का क्या होता है सर्कमफरेंस। जो हमारे पास सर्कल होता है, वो हमारे पास सर्कल तो है यहाँ पे, तो हम यही बनाएंगे ना। तो सर्कल जो है मेरे पास, इसका क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं सर्कमफरेंस बोलते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्क्वायर है तो उसका क्या होता है, उसका होता है पेरीमीटर। जैसे ही सर्कल का सर्कमफरेंस होता है, वैसे स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ डिफरेंट कोडिंग सिस्टम, तो ये आपका वही आ गया कोडिंग वाला। चलिए, तो अगर एक कोडिंग सिस्टम है जिसमें हमारे पास QNATRS को हमने लिखा है क्या ROBUST, ठीक है। तो ZXCMP को हम क्या लिखेंगे ये बताना है। अब देखो काउंट करो एक तरह से, देखो Q, इससे इजी तो कोई हो ही नहीं सकता। Q के बाद क्या आता है R, N के बाद क्या आता है O, A के बाद क्या आता है B, T के बाद U, R के बाद S और S के बाद T। तो मतलब इनके बाद वाले लिख रखे हैं। तो Z के बाद क्या आएगा, हमें पता है कि जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो हम दोबारा से ऊपर घूम जाते हैं। तो Z के बाद क्या आएगा A, X के बाद Y, C के बाद D, M के बाद N, P के बाद Q। तो ये आपके पास आंसर बन गया, बिल्कुल इजी सा था। नेक्स्ट, अब ये है रीजनिंग के हमारे पास। चलिए रीजनिंग देखो, इसमें इसमें मेरे पास फर्स्ट ये गिवन है, सेकंड में क्या किया इसके बीच में घुसा दिया, ठीक है, इसके बीच में घुसा दिया और बीच में भी कुछ नहीं है, बीच में भी कुछ नहीं है। तो अगर मेरे पास एक ये गिवन है स्क्वायर गिवन है, ठीक है, तो इसमें भी कांटे लगे हुए हैं, तो इसके भी क्या करेंगे बीच में घुसाएंगे। अगर सर्कल के बीच में सर्कल घुसा दिया तो स्क्वायर के बीच में भी तो स्क्वायर घुसाएंगे ना, और इसके बीच का मिटा दो, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास फिगर फर्स्ट वाला, इजी था, मज़ा आता है फिगर बनाने में। चलिए नेक्स्ट, व्हेन लाइट बेंड एट इट्स एंटर अ डिफरेंट मीडियम तो इट इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये तो आपको बेसिक फिज़िक्स से पता ही होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को फिज़िक्स पढ़नी है तो अभी मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने केमिस्ट्री के ही लेक्चर डाले हुए हैं लूसेंट से ही। तो इसके बाद हम फिज़िक्स भी करेंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, मतलब एक तरह से रिवीजन टाइप ही है, तो थोड़ी सी प्रमोशन कर देती हूँ मैं अपनी। चलिए, तो व्हेन लाइट बेंड एट इट्स एंटर, तो हमें पता है कि जब लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और वो बेंड हो जाती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास होता है एक मीडियम से, ये मेरे पास मान लो एयर है, ठीक है, ये क्या है एयर है, और नीचे क्या है वाटर है,
ठीक है, वाटर है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, हमें पता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, ये तो बेसिक ही है कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कहाँ पे होते हैं, तो जो जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 82 होता है, ग्रेटर देन 82 होता है, तो वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ टाइप ऑफ लेंस। तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उसमें क्या लगा होता है, कन्वेक्स मिरर लगा, कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है, कन्वेक्स। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपाउंड। तो ये कंपाउंड का नाम बताना है हमने। देखो Na से तो पता चल रहा है कि सोडियम है। अब देखो सल्फर है तो मतलब सल्फेट भी है। अब यहाँ पे ऐसे याद रखो कि ऑक्सीजन 3 है ना, तो इसलिए हम इसको बोल दिया कि थायो, ठीक है, मतलब थायो मतलब 3, ऐसा कुछ याद रखने के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोडियम थायो सल्फेट। नेक्स्ट, इन विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नोबल गैस प्लेस। तो ये तो बेसिक ही है कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी है तो उसमें हमें पता होगा कि नोबल गैसेस कहाँ पे होती है। तो एट्थ ग्रुप में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ग्रुप होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास पीरियड्स होते हैं। तो जो लास्ट वाला है 18, तो उसमें हमारी सारी नोबल गैसेस होती हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन अलाइनमेंट सॉरी 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 ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल जो है, ठीक है, वो कितनी लंबी होती है लेंथ में, ठीक है। तो कितनी लंबी होती है, 9 मीटर्स की होती है, याद रखना इसको, 9 मीटर्स। नेक्स्ट, एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स। बोथ प्लांट जो मतलब जो प्लांट्स भी खाता है, जो एनिमल भी खाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस। हार्बीवोरस जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट। कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, और ओमनीवोरस दोनों होते हैं, याद है ना। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स जो है वो किसका पार्ट होता है, कहाँ होते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए में, ठीक है। ये बायो के क्वेश्चन आ गए अब आपके, तो ये बेसिक बायोलॉजी है, तो ये पता ही होनी चाहिए। ये इतने इजी क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बातें भी नहीं होंगे। चलिए, दांडी फ्रॉम वेयर द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज इनिशिएटेड बाय गांधी जी। कहाँ पे दांडी, कहाँ पे है, किसको नहीं पता, गुजरात में। नेक्स्ट, विच डायनेस्टी बिल्ड टेम्पल्स इन महाबलीपुरम इन तमिलनाडु। तो किसने बनाया था। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, जब हमने हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, तो हमें याद करा होगा कि कौन कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है। ये हमने देखा होगा कि चोला चेरा पंड्या ये कहाँ थे। तो ऐसे ही पल्लवास जो थे ना वो नीचे की तरफ थे, ठीक है। तो इससे आपको याद रखना है कि तो इन्होंने ही बनवाए होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तमिलनाडु याद रखना। नेक्स्ट, टीचर्स डे बताओ कब मनाया जाता है, किसको नहीं पता, नहीं, ये 5 सितंबर को। नेक्स्ट, हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट। तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब का पेपर होगा ना उस टाइम पे क्या पता कौन होगा, अब कौन है। तो ये तो करंट अफेयर रिलेटेड आ गया ना। तो आप जो भी एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है, जिससे भी रिलेटेड हो, तो उसकी मिनिस्ट्री वगैरह ये तो बेसिक हैं, तो आप याद करके जाना कि उस टाइम पे कौन है, ठीक है। तो ये इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इसका आंसर देख ही लेना अगर देखना हो किसी को। नेक्स्ट, मालगुडी डेज वॉज रिटन बाय। तो मालगुडी डेज जो है वो किसने लिखी थी, R.K. नारायण, ठीक है, R.K. नारायण। नेक्स्ट, द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो ये भी नहीं देखने की ज़रूरत है, जो भी रिसेंट में आपकी करंट अफेयर के होंगे वो देख लेना, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एज पर द सेंसस विच स्टेट इन इंडिया हैज़ अ मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिटायर एट अ एज। जो सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो कब रिटायर होते हैं, 65 की एज में, ठीक है। भारतीय महिला बैंक किसके साथ मर्ज कर दिया गया था, SBI के साथ। नेक्स्ट, भरतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ। भरतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ। तो इसकी ना ट्रिक है याद करने की कि भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, ये नीचे का पार्ट बनाया मैंने। तो जो हमारा इंडिया है उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास श्रीलंका, ठीक है।
तो क्या था, जो भरत थे, भरत जो राम जी के भाई थे, तो भरत जो थे ना वो राम जी को छोड़ने आए थे, ऐसा मैं एज्यूम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, ठीक है। तो वो कहाँ तक उनके साथ आए थे, तो वो यहाँ तमिलनाडु पे रुक गए थे आके, कि अब आगे आप अकेले जाओ, मैं वहाँ पे संभालता हूँ सब। तो कहाँ पे भरत रुक गए थे, तो तमिलनाडु पे, तो इसलिए भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो किस ईयर में लड़ी गई थी, तो 1526 में। तो ये आपको तीनों याद होनी चाहिए। फर्स्ट 1526, 21 अप्रैल 1526, और सेकंड कब लड़ी गई थी, 5 नवंबर 1556 में, और थर्ड बैटल 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, ये इनको याद कर लो अच्छे से, क्योंकि ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है। 1526, 1556 और 1761। फर्स्ट जो थी ये हुई थी बाबर वर्सेस लोधी। सेकेंड हेमू वर्सेस अकबर। थर्ड अब्दाली वर्सेस मराठा। नेक्स्ट चलते हैं, धरती वॉज द, धरती क्या था, धरती जो थी वो फर्स्ट हरियाणवी मूवी थी। ठीक है, फर्स्ट हरियाणवी मूवी थी। अब HSSC का पेपर दे रहे हो तो हरियाणा की पूछेगी ना, तो इसलिए फर्स्ट हरियाणवी मूवी थी धरती। पान भट्ट वॉज द अस्थाना कवि किसके कोर्ट के थे, बाण भट्ट, तो हर्षवर्धन, किसके कोर्ट के थे, हर्षवर्धन के। द टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोधी कहाँ पे है, पानीपत में। ठीक है, ऐसे याद रखो। फर्स्ट लड़ाई हुई थी बाबर और लोधी के बीच में, फिर सेकंड हुई हेमू और अकबर के बीच में। तो जब बाबर और लोधी के बीच में हुई तो लोधी लास्ट में था, और फिर हेमू और अकबर के बीच में। तो हेमू पे कब आई होगी, जब उसने लोधी को हराया होगा, और जब पानीपत की लड़ाई है तो ऑब्वियस सी बात है पानीपत में ही मरा होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन रेसलिंग, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, करंट वाला याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन हरियाणा, तो 10 है। लोकसभा में 10 है, और राज्यसभा में कितनी है बताओ, कमेंट्स में बताना कि राज्यसभा में कितनी है। दोनों याद होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा। मुझे तो पता है, मैं तो बता सकती हूँ, बट आप क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलिए नेक्स्ट, द न्यू नेम ऑफ द वही नया ही निकल गया, गुड़गांव, पहले हम इसको गुड़गांव बोलते थे, गुड़गांव, फिर अब इसका न्यू नाम क्या है, गुरुग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, डैश स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फ्रॉम बोथ नेपाल एंड चाइना साइड, तो कौन थी वो, अनीता कुंदू। नेक्स्ट, दयाचंद माइना इज अ री ओन डैश फ्रॉम हरियाणा, कौन है ये, है तो हरियाणा का बट है कौन, पोएट एंड फोल्कलोर आर्टिस्ट। हु अमंग द फ्लोइंग वॉज नोन एज द कालिदास ऑफ हरियाणा, किसको बोला जाता है, तो दीपचंद बहमन को बोला जाता है कालिदास ऑफ हरियाणा। विच ऑफ दिस क्रॉप इज हाईएस्ट ग्रोन इन हरियाणा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, वीट। किस प्लेस को हरियाणा का काशी बोला जाता है, तो भिवानी को काशी बोला जाता है हरियाणा का। हरियाणा स्टेट एनिमल इज, हरियाणा स्टेट का एनिमल कौन सा है पता होना चाहिए, तो ब्लैक पग। मारकंडा रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, शिवालिक हिल्स से। विच अमंग द फ्लोइंग इज अ नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा, तो हरियाणा के नेशनल पार्क जो हैं वो पता होनी चाहिए आपको, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। विच इज़ नोन एज अ राइस बोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, यानी सबसे ज़्यादा राइस कहाँ पे होते हैं, तो करनाल को राइस बोल ऑफ हरियाणा बोला जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज़, कहाँ पे है ये, तो रोहतक में है ये। ठीक है,
विच हरियाणा सिटी इज़ द हाईएस्ट रैंक अमंग द क्लीनेस्ट सिटी एज पर। तो करनाल को क्लीनेस्ट सिटी का ये मिला था 2017 में। रिसेंट का भी देखना, आप लोग खुद सर्च करना इसको। राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट टू मेक मैंडेटरी द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो सेकंड स्टेट कौन सा था? तो हरियाणा था। अगर किसी का ना भी याद आए ना, तो जब हरियाणा पेपर देने जा रहे हो तो ज़्यादातर का आंसर आपका हरियाणा ही मिलेगा। डैश इज़ अ फेमस फॉर या ट्रेडिशनल मेटल वर्क के लिए कौन फेमस है? स्पेशली ब्रास वेयर, रेवाड़ी। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हरियाणा का? पंचकुला। पंचकुला स्मॉलेस्ट है। सोना कार रैली जो है वो किससे रिलेटेड है? जो विंटेज कार्स हैं उनकी रैली होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है किस प्लेस में होता है हरियाणा के? सूरज कुंड। फेमस है ना ये तो सूरज कुंड। फिर हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है वहाँ पर कौन सा फेस्टिवल जो है वो हर साल होता है? तो गीता जयंती होता है, गीता जयंती समारोह, ठीक है, जो कि हमारे कुरुक्षेत्र में लगता है और दिसंबर में हर साल। विच वन ऑफ दिस डांस फॉर्म इज़ नॉट अ डांस फ्रॉम द हरियाणा? तो पहले देखो भांगड़ा, तो हमें पता है तो पंजाब का है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होगा, आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल विद असिमेट्रिक बॉडी इज़। तो किसकी बॉडी असिमेट्रिक होती है? तो स्पंज। इसका रट्टा मार लो। जैसे स्पंज होता है ना, तो स्पंज जो है उसको हम कैसी भी शेप बना सकते हैं ना, तो वो सिमेट्रिक नहीं है ना, असिमेट्रिक है उसकी बॉडी, तो इसलिए स्पंज इसका आंसर हो जाएगा। तो देयर आर कितने फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 3। फोर लिम्स ऑफ द बर्ड, जो बर्ड है उसकी जो फोर लिम्स क्या होते हैं? जो हाथ होते हैं मतलब कि हमारे, तो वो किस में चेंज होंगे? ऑब्वियसली बात है विंग्स, क्योंकि विंग्स भी दो होते हैं, हाथ भी दो होते हैं। अब भी एयर कैविटी, ये सारी चीज़ें थोड़ी एक एक ही होंगी ना। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? न्यूरॉन्स। कलर ऑफ द ब्लड कॉकरोच में कैसा होता है? वाइट। विच ऑफ दिस फैक्टर डज नॉट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस? तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना फोटोसिंथेसिस के। तो बचा कौन सा? सोयल का कलर, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। इन द टर्म गाइनोकोलिसिस द ग्रीक वर्ड, इसका मतलब क्या है? देखो ये एक प्रोसेस होती है शुगर से रिलेटेड, तो ऑब्वियस ही बात है इसका मतलब क्या होगा? शुगर ही होगा। डैश इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन, ये तो हमने बेसिक ही पढ़ रखा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पोलिनेशन। द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर को क्या बोलते हैं? याद रख लो इसको, तो रट्टा मार लो। अब इसका क्या ही समझाऊँ मैं। द हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बनाना ट्री, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप। बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का। अर्थ जो आउटर कोर है वो किससे बनी होती है? इसका रट्टा मारते हैं ना, नाफे, निकल, आयरन, नाफे। तो आउटर वाली किससे बनी होती है? नाफे से, निकल एंड आयरन। डैश इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन। अक्टूबर से जो मार्च का जो पीरियड है वो कौन सी क्रॉप के लिए अच्छा होता है? रबी क्रॉप। अच्छा क्या इसमें रबी क्रॉप में यही इस टाइम पे ही उगते हैं, तो सीधा इसको ही मारेंगे आंसर हम। द डीकम्पोज मिक्सचर ऑफ एनिमल डंग एंड यूरिन इज रेफर टू एज द फार्म यार्ड मैन्योर। अब ना यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आ गए। डैश इज द लेग्यूमिनियस क्रॉप, कौन सी होती है? लेग्यूमिनस। नीचे देखो, फलदारी, फलीदारी सॉरी, फलियाँ, फलियाँ टाइप क्या होते हैं? जो लंबी लंबी होती है और उनके अंदर कुछ होता है, वही फलियाँ होती है ना। तो पीस, मटर इसका आंसर हो जाएगा। बाकियों में तो नहीं होता ना ऐसा कुछ भी। अब नेक्स्ट देखो, इसको देख लेना खुद कि कौन सी एक्टिविटी और उस इम्प्लीमेंट्स। देखो फर्स्ट का है डी, टिलिंग। टिलिंग में किसकी हेल्प से करते हैं हम? ब्रेकिंग ऑफ क्लाउड, यानी जो डोल होती हैं उनको हम किसकी हेल्प से तोड़ते हैं? किसकी हेल्प से तोड़ते हैं? ठीक है, तो ये तो देख लेना, आप लोग खुद ही पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट,
इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब होता है? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब होता है? 21 मार्च को। फॉरेस्ट मेकअप अबाउट कितने परसेंट जो है हमारे अर्थ पे? 30%। द डैश फॉरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ताइगा बोरेल। अब फॉरेस्ट देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है ना ये, तो फॉरेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं अब यहाँ पे। ऑटम लीफ कलर फिनोमिना अक्कर इन, कहाँ पे होता है ये? टेम्परेट डेसिडियस ट्रीज में। अमेजोन जंगल किसका एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। व्हेन डज एन ऑटोमोबाइल एमिट कार्बन मोनोऑक्साइड द मोस्ट, कब सबसे ज़्यादा? जब उसका जो इंजन है वो इडलिंग करे, जब इंजन निष्क्रिय होता है। विच गैस, कौन सी गैस लीक हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में? मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। 1984 में, ये तो हो गया। आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड टू मैनेज न्यूक्लियर वेस्ट, जो न्यूक्लियर प्लांट्स में से जो वेस्ट निकलता है उसको मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कि उसको डीप सी में रिलीज़ कर दो, ठीक है। हाउ आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट क्लासीफाइड? तो इसकी क्लासिफिकेशन याद रखना, इसको म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल और हजार्ड्स वेस्ट होता है। कोई भी आप देख के क्या सोचेगा कि ये होगा कि रेजिडेंशियल को, एक तो रेजिडेंस यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ से वेस्ट निकला, एक कमर्शियल, एक ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, इसको याद रख लो, ये आएगा इसका आंसर। द वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज मेनली कंटेन फ्री ऑयल एंड ऑयल इन इमल्सिफाइंग फोम। तो कौन सा डिवाइस जो है वो इनको हेल्प करता है इस ऑयल को रिमूव करने से फ्रॉम वाटर? ग्रेविटी सेपरेटर हैविंग ऑयल स्कीमिंग डिवाइस। अल्टरनेट वर्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग को क्या बोलते हैं हम? एक्वाकल्चर। सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज रेफर्स टू एज कंजर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल बताना है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का? कोल। देखो ये तो सेम है ना, ट्री, विंड, वाटर, तो अलग सा क्या है? कोल। नहीं कुछ समझ आए तो ऑप्शन देख के भी हम कभी कभी समझ सकते हैं। तो द सम ऑफ द होल वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड और इन पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इन इंडिया द एनुअल ट्री प्लांटिंग इवेंट यानी वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो जुलाई इसका आंसर होएगा। केमिकल वेदरिंग जनरली प्रोड्यूस डैश सोयल, केमिकल वेदरिंग जो है वो कौन सी सोयल प्रोड्यूस करती है? जो फाइन यानी जो बिल्कुल पतली पतली सी होती है, ठीक है। एटरबर्ग लिमिट्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग फाइन ग्रेन्ड सोयल। उसके बाद मैच द टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन विद द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, स्ट्रिप फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कैंटिलेवर फुटिंग, मैच फाउंडेशन। तो ये इनकी डिस्क्रिप्शन है। तो इसका जो ऑप्शन है ए फर्स्ट का, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना। तो बस इसमें ये 100 क्वेश्चन है, ये पूरे हो गए हैं।